पहाड़ों में क्यों घुस रहे हैं ये लोग? इस समाज के बढ़ रहे हैं लोगों से करते हैं जबरदस्ती, छोटे छोटे गांवों को भी नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में एक समाज के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है? और हैरान करने वाली बात तो ये है कि समाज के लोग पहाड़ के उन गांवों में भी पहुंच रहे हैं जहां ज्यादा आबादी नहीं रहती। उन गांवों में भी ये लोग घुस गए हैं जहां गिनती के घरों में लोग रहते हैं। जी हाँ, जिन गांवों से पलायन हो गया, जिन गांवों में बहुत कम लोग रहते हैं, उन गांवों में भी समाज के लोग घुस गए हैं और वहां लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि कैसे पहाड़ों के गांवों में लोगों के बीच में डर बढ़ गया है। नमस्कार, यह है वोकल भारत। उत्तराखंड पहाड़ों में किस समाज के लोग घुस रहे हैं, इस पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है और ना ही हमारा उद्देश्य किसी भी समाज की आलोचना करना है। हमारा उद्देश्य ग्राउंड पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसकी जानकारी, उसकी खबर, उसकी सूचना आप तक पहुंचाना है। उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले लोग बताते हैं कि वे लोग किन्नर समाज से इन दिनों बहुत परेशान हैं और कई स्थानों से जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी यही इशारा करती हैं। लोगों का कहना है कि पहाड़ों के गांवों में किन्नर समाज के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही किन्नर समाज पर दूसरा बड़ा आरोप लोग लगाते हैं कि ये लोग बधाई देने के नाम पर लोगों से जबरदस्ती उगाही कर रहे हैं। जी हाँ, लोगों का कहना है कि शादी, बच्चे के जन्म के समय, गृह प्रवेश के समय या फिर किसी दूसरे शुभ कार्य के समय ये लोग आते हैं और सीधे 21,000, 15,000, 11,000 रुपए की मांग करते हैं। 21,000 या फिर 11,000 से नीचे ये लोग नहीं मानते। लोगों का कहना है कि अगर वे इतने रुपए नहीं देते हैं तो किन्नर समाज के लोग जबरदस्ती करते हैं। इसी फरवरी को एक मामला बागेश्वर जिले की ग्राम पंचायत मालदे से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया कि गरुड़ ब्लॉक के 189 राजस्व गांवों में किन्नर समाज मनमानी वसूली कर रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा है कि गांवों में शादी, नामकरण, जनेऊ, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य के दौरान किन्नरों की टीम गांव में आती है और बधाई देने के नाम पर लोगों से 21,000, 15,000, 11,000 की मनमानी वसूली करती है और अगर उन्हें मुंह मांगे पैसे ना दो तो वे बद्दुआएं देने की बात करते हुए लोगों को मजबूर कर देते हैं। ग्रामीणों ने इसे अवैध वसूली करार देते हुए जिलाधिकारी से मांग की है कि किन्नरों के लिए एक शुल्क निर्धारित किया जाए। यह घटना तो बागेश्वर जिले की हो गई। इसके साथ ही उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से भी एक ऐसी खबर सामने आई है। काशीपुर में कुछ आदमी किन्नर के भेष में घूमकर लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे। काशीपुर में पूरा गिरोह किन्नर बनकर अवैध वसूली करता था, जिसमें से एक पकड़ा गया है। ऐसे में हमारे सामने 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि पहाड़ों में दूर दराज के गांवों में जहां बहुत कम घर हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, वहां किन्नर क्यों जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई दूसरा उद्देश्य है? दूसरा सवाल यह है कि किन्नर मनमाने ढंग से वसूली क्यों कर रहे हैं? अगर किसी की क्षमता 21,000 रुपए देने की नहीं है, किसी की क्षमता 15,000 या फिर 11,000 रुपए देने की नहीं है, तो फिर क्यों उससे जबरदस्ती रुपए मांगे जाते हैं? निश्चित तौर पर किन्नरों के लिए एक शुल्क निर्धारित होना चाहिए। कोई अगर ज्यादा देना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि आखिरकार किन्नरों के भेष में जो गिरोह घूम रहे हैं, जो गिरोह अवैध वसूली कर रहे हैं, जो गिरोह किन्नर समाज को बदनाम कर रहे हैं, उन गिरोह पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पहाड़ों में किन्नर समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों पहुंच गए? सवाल यह भी है कि जिन स्थानों से, जिन गांवों से लोग पलायन कर गए, उन जगहों पर भी किन्नर समाज के लोग क्यों पहुंच रहे हैं? ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है कि कहीं ऐसे स्थानों पर जानकर तो इन लोगों को नहीं भेजा गया है। पुलिस को निश्चित तौर पर जांच पड़ताल करके इन सवालों के जवाब देने चाहिए। इसके साथ ही किन्नर समाज के लोगों को भी स्पष्टता देनी चाहिए। साथ ही किन्नर समाज को आगे आकर ये निर्धारित करना चाहिए कि किसी से मनमानी वसूली नहीं की जाए। लोग जितना भी अपनी खुशी से देते हैं उतना ही लेना चाहिए। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।